सो हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आपके रिव्यूज मिल रहे हैं काइनेमैटिक्स में ग्राफ थ्योरी के ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे एनर्जी मिल रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम समय में क्रैश कोर्स में ज्यादा से ज्यादा बातें बता सकूं और आपका जो रिवीजन है वो बहुत बेहतर तरीके से करा सकूं और आपको कुछ सिखा सकूं। आज हम लोग काइनेमैटिक्स के दूसरे लेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। कितने डायमेंशन में? टू डायमेंशन में, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी आपको काफी हद तक आता है। मेरा ये मानना है कि अभी हम लोगों को प्रोजेक्टाइल समझना होगा। अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन को समझ जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1D पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ कवर होने वाला है। लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम बेसिक और फंडामेंटल चीजों पे चर्चा करें। तो ज्यादा समय ना खराब करते हुए आपका अमित वर्मा मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से आपके सामने प्रस्तुत करता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्लीज लेक्चर पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिए, पॉजिटिव भी दीजिए, नेगेटिव भी दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया और सब्सक्राइबर करना ना भूलें। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं कि पूरे लेक्चर को पेशेंस के साथ प्यारे बच्चों लास्ट तक देखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्या फर्क पड़ता है कौन पढ़ा रहा है, हमें फिजिक्स पढ़ने से मतलब है। आप केवल और केवल फिजिक्स के बारे में सोचें। बहुत तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग चूंकि टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल से पहले 2D मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन सर्कुलर मोशन भी पढ़ना, तो भी आप मान के चलिए कि आपका मोशन इन प्लेन जिसको आप बोल रहे हो उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उसकी शुरुआत होने से पहले हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट होना पड़ेगा। बस मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आप कंसंट्रेशन जरा से भी लूज ना करें, पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखें। आइए प्यारे बच्चों ध्यान से देखें। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं, वेलोसिटी का मतलब सीधे सीधे शब्दों में समझिए, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मुंह मार रहा है, यानी कि मुंह मारने की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली वेलोसिटी कहलाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जिस तरफ पार्टिकल चलेगा, जो उसका पाथ होगा, जो उसकी ट्रेजेक्टरी होगी, उस ट्रेजेक्टरी की डायरेक्शन ही एक्चुअल में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। चाहे आप दुनिया का कोई भी चैप्टर पढ़े, ये डेफिनेशन चेंज होने वाली नहीं है। यानी कि वेलोसिटी मतलब मुंह मारने की डायरेक्शन। क्या सब बच्चों को क्लियर है? अब प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल मुझे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अभी गिवन है और मैं उसकी इफेक्ट देखना चाहता हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के साइन क्या है? सेम, प्लस प्लस, तो इसका मतलब हर हाल में पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है। एक मिसकंसेप्शन रहता है लोगों को कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या स्पीड का कम होना होता है। बिल्कुल नहीं, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का कम होना या ज्यादा होना नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि साथ में वेलोसिटी का साइन क्या है। इस केस में अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन उधर है लेकिन वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो ऐसा नहीं है कि स्पीड क्या होगी? कम होगी, बल्कि इस केस में भी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। प्यारे बच्चों, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट हो, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो वेलोसिटी हर हाल में कम होगी। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसका मतलब स्पीड हर हाल में बढ़ेगी। और अगर ये एक ही लाइन पर है, यानी कि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो या इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो, तो इस केस में कभी भी पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। केवल और केवल पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है। डायरेक्शन चेंज का मतलब वो ऐसे से ऐसे तो आ सकता है लेकिन कभी भी अपने पाथ को ऐसे चला नहीं सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ए और बी का साइन सेम, ए और बी का साइन सेम, स्पीड विल इंक्रीज। ए और बी का साइन अपोजिट तो स्पीड विल डिक्रीज। ओके, एज फॉर एग्जांपल मोशन अंडर ग्रेविटी से समझते हैं। जब मैं किसी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो क्या यू ऊपर की तरफ लग रहा है? यस सर। जिन्हें पता है ये स्पीड बढ़ती है या घटती है? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब एक बॉडी को ऊपर उछालते हैं तो उसकी स्पीड धीरे 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 कम होनी चाहिए। अरे भाई, कम होगी तभी तो एक स्टैंड पर रुकेगी और फिर बॉल वापस आएगी। तो मैं आपको बता दूं, नीचे से ऊपर जाने पर स्पीड बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर स्पीड कम होती है। स्पीड बढ़ेगी मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, स्पीड कम होगी मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। क्या पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी है? यस। तो क्या ट्रेजेक्टरी मतलब मुंह मारने की डायरेक्शन? यस। यानी कि वेलोसिटी पता है? यस। स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कहां लगना चाहिए? नीचे की तरफ, इसके अपोजिट होना चाहिए। और होता भी है, जी कहां लग रहा है? नीचे, तो स्पीड कम होती है। फिर नीचे आते समय क्या प्यारे बच्चों यू नीचे आ रहा है? यस, क्योंकि नीचे की तरफ मुंह मार रहा है। क्या एक्सेलरेशन भी नीचे है? यस सर। इसका मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक डायरेक्शन में, यानी कि पार्टिकल की स्पीड क्या होती है? कम बढ़ती जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये कि जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तो स्पीड बढ़ती है और नीचे से ऊपर जाता है तो स्पीड उसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और मेरा बच्चों दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चाहे यहां से कहीं चले जाना, मैग्नेटिज्म जाए जहां जाओ, सबसे ज्यादा काम आने वाला कांसेप्ट है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो कितने डिग्री बनो? 90 डिग्री बनो। तो इस केस में चिंता मत करें, डायरेक्शन
ही चेंज होगी, स्पीड के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो वेलोसिटी होती है, और अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो तो ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर अफेक्ट नहीं करता, और इसकी केवल और केवल क्या चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नो चेंज इन स्पीड, ओनली डायरेक्शन विल चेंज। जैसे सर्कुलर मोशन में प्यारे बच्चों ध्यान दें, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर, एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री। थोड़ी देर बाद v इधर हुआ, a इधर हुआ, एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री। फिर a इधर हुआ, फिर v इधर हुआ, फिर v इधर हुआ, फिर इधर। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन से 90 डिग्री पर है तो स्पीड चेंज नहीं होती, केवल क्या चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। अभी इस तीसरे वाले केस से तो मजा ही आने वाला है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी किसी एंगल थीटा पर हो, यानी कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी किसी एंगल थीटा पर हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो, लेस देन 90, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है, तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना होता, एक्सेलरेशन के दो टुकड़े कीजिए, एक एक्सेलरेशन का ये टुकड़ा, एक एक्सेलरेशन का ये टुकड़ा। इधर देखिए, ये एक्सेलरेशन का वो टुकड़ा होगा जो वेलोसिटी के अलोंग होगा, और ये एक्सेलरेशन का वो टुकड़ा होगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। जो टुकड़ा वेलोसिटी के अलोंग है, ये वाला स्पीड को बढ़ाएगा, लेकिन जो टुकड़ा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ये डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो इसका मतलब पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी और पार्टिकल की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। तो पार्टिकल ऐसे जाएगा बढ़ती हुई स्पीड से। ऊपर क्यों नहीं गया सर, ऐसे ही क्यों गया, ऐसे इसलिए गया क्योंकि प्यारे बच्चों जो वेलोसिटी है और ये परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन हमेशा एक्चुअल में इसकी ट्रेजेक्टरी को इधर की तरफ घुमा देता है। Are you getting my point? इसीलिए जब ये पार्टिकल यहाँ पर भी और ए से ऐसे जा रहा था, तो ये ऊपर ना जाकर के कहाँ घूमा, इधर, क्योंकि ए इधर लग रहा है, तो इसका तरीका सीधा सही होता है, जिधर ए हो उधर एक डॉट बनाओ, डॉट बना करके आपको फील आ जाएगी, या डायरेक्शन चेंज होगी, तो एक सर्कल टाइप जो फील आती है, उससे आप पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी को देख सकते हैं कि अभी स्ट्रेट में जाकर के थोड़ा सा घूम जाएगा। प्यारे बच्चों, का थीटा ग्रेटर देन 90, यानी कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर ग्रेटर देन 90 होगा, तो उस केस में v ये रहा, a के फिर कितने टुकड़े कर दिए, दो। इस बार ये वाला टुकड़ा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि इधर मुंह मार रहा है, ये कह रहा है स्पीड घटा, तो क्या पार्टिकल की स्पीड कम हो जाएगी, यस सर। और क्या ये वाला कंपोनेंट डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन डिक्रीजिंग स्पीड के साथ। अब प्यारे बच्चों, प्रोजेक्टाइल को मैं देखना चाहता हूं, इसका एग्जांपल थोड़ी सी फील आएगी। जब मैं किसी पार्टिकल को थ्रो करता हूं, तो पार्टिकल को थ्रो करके ऐसे जाता है, ऐसे, ये इसकी ट्रेजेक्टरी है। जो इसकी ट्रेजेक्टरी है, ट्रेजेक्टरी का मतलब ये होगा कि इसका पाथ है, यानी कि ये इसके मुंह मारने की डायरेक्शन है, और जो मुंह मारने की डायरेक्शन होती है वही इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताती है। इसका मतलब मुझे वेलोसिटी पता है, यस सर। अब जब प्यारे बच्चों को जी कहां लग रहा है, नीचे, तो क्या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का थीटा ग्रेटर देन 90, यस सर। अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो जी के कितने टुकड़े करूंगा, दो, एक ये और एक ये। क्या ये वेलोसिटी के अपोजिट है, यस सर। तो क्या स्पीड घटाएगा, और क्या ये वाला डायरेक्शन चेंज करेगा। इसीलिए प्रोजेक्टाइल यूं ना जाकर के यूं बैंड हो जाता है, यूं ना जाकर के ऐसे घूम जाता है। लेकिन जब ये ऐसे जाता है तो उसकी स्पीड कम होती है। घटाता कौन है, ये। डायरेक्शन कौन करता है चेंज, ये। जब ये पार्टिकल यहां पहुंचता है, तो यहां पहुंचने से प्यारे बच्चों वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा होगा अर्थ के। तो क्या फिर इस बार थीटा लेस देन 90 है, यानी कि फिर जी के कितने टुकड़े हो गए, तो ये वाला कंपोनेंट स्पीड को बढ़ाएगा और ये वाला कंपोनेंट डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसलिए अब पार्टिकल ऊपर से नीचे आते समय अपनी स्पीड को बढ़ाता है और डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाने वाला हूं। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं छांट करके इधर उधर से, जरा कोशिश करते हैं उनको कनेक्ट करने की। जो चीज हमने सीखी क्या वो सही सीखी, कैसे सीखी, उसको कैसे अप्लाई करना है। देखिए ये सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम में पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, जब पार्टिकल ए से बी जाएगा तो बताइए स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। आपका जवाब होना चाहिए स्पीड कम होगी, क्योंकि जब ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो इधर स्लो होगा, यानी कि इसकी स्पीड विल डिक्रीज। और क्या ये स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, नहीं, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ये डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है और इसकी स्पीड भी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब अगर ये पार्टिकल कहीं यहाँ होगा तो ये इसके मुंह मारने की डायरेक्शन यानी कि वेलोसिटी है, तो टेंजेंट बनाऊंगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। और चूंकि इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका एक एक्सेलरेशन तो इधर होगा जो इसकी स्पीड को कम करेगा, और चूंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है
तो एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा एक्चुअल में वो इस डायरेक्शन में होगा। वैसे भी सोच सकते हैं स्पीड कम हो रही है और डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो थीटा होगा, क्या प्यारे बच्चों, वो 90 से ज्यादा हो तो सही बात है, लेकिन वेलोसिटी एक्सेलरेशन से 90 डिग्री पर होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके हाईएस्ट पॉइंट पर आप नजर डालेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पर ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आता है। तो जब कोई बॉडी रेस्ट पर आ रही है तो रेस्ट से कोई बॉडी हमेशा फोर्स यानी कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही मूव करती है। तो जब ये यहाँ से नीचे की तरफ गिरना चालू होगा तो यही इसकी ट्रैजेक्टरी होगी। इसका मतलब इसके हाईएस्ट पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन केवल और केवल इधर की तरफ होगी। तो ऐसे में ट्रैजेक्टरी को देख करके, पार्टिकल की स्पीड को देख करके उसके एक्सेलरेशन पर क्या कर सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप अर्थ जो कि सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, और प्यारे बच्चों अर्थ सन की तरफ क्यों नहीं गिरती? बचपन से सवाल मन में है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे Gm1m2/r² जो फोर्स है क्या इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा। वो तो बात सही है, लेकिन ये इधर तभी गिरती जब ये रेस्ट पर होती, क्योंकि कोई पार्टिकल रेस्ट से ही हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन इसके पास तो अपनी वेलोसिटी है, ये इसकी ट्रेजेक्टरी है। तो क्या इसके इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनाऊंगा ये इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब मुझे समझ में आ रहा है, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर। प्यारे बच्चों एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो क्या केवल और केवल डायरेक्शन चेंज होगी? यस, यानी कि इट विल चेंज ओनली इट्स डायरेक्शन, यानी कि ये कांस्टेंट स्पीड से इस पाथ पर मूव करेगा। किसी और पॉइंट पर भी देख सकते हैं, ये ट्रैजेक्टरी पर इसके मूव मारने की डायरेक्शन वेलोसिटी इधर हुई और थीटा 90 डिग्री और एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स इसका इस तरफ हुआ। तो इससे मुझे पता लग रहा है कि वेलोसिटी हमेशा फोर्स से कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर, इसलिए इसका पाथ एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब एक बहुत बढ़िया सा सवाल अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है कि ये एक पेंडुलम है, अगर इस पेंडुलम का हाईएस्ट पॉइंट पर काट देंगे तो इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी? ओके, एट हाईएस्ट पॉइंट स्ट्रिंग इज कट। तो जैसे आपने हाईएस्ट पॉइंट पर काटा तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो जैसे इसकी स्पीड 0, तो क्या पार्टिकल रेस्ट पर है? पार्टिकल रेस्ट पर जब होता है तो वो हमेशा फोर्स या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही मूव करता है। तो जैसे ही इस हाईएस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग को कट कर दिया जाएगा, उस इंस्टेंट पर क्या पार्टिकल रेस्ट पर होगा? यस सर। तो क्या इस पर जी नीचे की तरफ लगने लगेगा क्योंकि ये फ्री फॉल कर रहा होगा? तो इट्स पाथ वुड बी ओनली वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर कोई ये कहे कि इसका पाथ कुछ इस तरह से होगा तो ये रॉन्ग आंसर होगा, ये केवल और केवल वर्टिकल डाउनवर्ड जाएगा। लेकिन अगर रस्सी को कहीं यहां काट रहे होते तो उस समय इसके पास क्या एक वेलोसिटी होती? क्या इसके पास एक एक्सेलरेशन जी होता? तो प्यारे बच्चों रस्सी कटते ही जी लगने लग जाता। ये वाला एंगल थीटा सभी जानते हैं, क्या ग्रेटर देन 90 होता? तो क्या इस जी के फिर दो टुकड़े हो जाते? ये वाला डायरेक्शन चेंज करता और क्या ये इसकी स्पीड घटाता? तो क्या पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव कर रहा होता? तो दो आंसर होंगे, रस्सी कहीं बीच में से काटेंगे तो कुछ इस तरह से होगा उधर जाते हुए, और अगर हाईएस्ट पॉइंट पर काटेंगे तो स्ट्रेट लाइन पर जाकर के गिरेगा। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खूब पढ़ते हैं, लेकिन हमें फील नहीं आती कि पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी यानी इसके पाथ को कैसे देखते हैं, कैसे उसकी स्पीड घटती बढ़ती है। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है। हम सभी जानते हैं +Q चार्ज पर जो फोर्स होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, और -Q पर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स किधर की तरफ लगेगी? मैं जानता हूं जिधर फोर्स होगा m/a से वही डायरेक्शन किसकी होगी? एक्सेलरेशन की। अब चूंकि +Q चार्ज है, रेस्ट पर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, +Q पर क्या फोर्स इधर लगेगा? क्या पार्टिकल रेस्ट से जा रहा होगा? इसका मतलब पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी मूवमेंट की वो इधर होगी, और चूंकि एक्सेलरेशन अब इसी डायरेक्शन में है तो इसका पाथ कैसा पाथ होगा? एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। अगर पार्टिकल के पास इस बार इनिशियल वेलोसिटी है, चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स EQ लगेगा? यस सर। क्या जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा? क्या एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होगा? यानी कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यानी कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर बढ़ती हुई स्पीड से मूव करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या इस पर फोर्स लगेगा इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स अपोजिट होता है। अगर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, लेकिन जाएगा किधर? इधर। फोर्स किधर लग रही है? इधर। तो क्या ये इसकी स्पीड को कम करेगा? यस, यानी कि पार्टिकल अपनी स्पीड को घटाएगा, लेकिन जाएगा कहां? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर पार्टिकल कम होती हुई स्पीड से जाएगा।
प्यारे बच्चों यहाँ जरा समझने वाली बात है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर ये डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की होगी। अब फोर्स मतलब यही डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सेलरेशन की होगी। क्या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा लेस देन 90 है। अगर लेस देन 90 होगा तो इसका मतलब यहाँ से u को लिखें, यहाँ से प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन को लिखें थीटा लेस देन 90। एक्सेलरेशन के कितने टुकड़े कीजिए, 2 टुकड़े कर दीजिए, एक कंपोनेंट ये वाला और एक कंपोनेंट ये वाला। ये वाला जो कंपोनेंट होगा क्या वो इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या इसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो पार्टिकल इधर की तरफ एज्यूम कीजिए, जो ए परपेंडिकुलर तो उधर की तरफ डॉट बनाएंगे, ये ट्रैजेक्टरी है, तो पार्टिकल विल मूव लाइक दैट। तो ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूं, ट्रैजेक्टरी को देख सकता हूं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को समझने की कोशिश कीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का सीधे सीधे मतलब है टी की सुपारी दे देना। टी समझ रहे हैं, टाइम, यानी कि टाइम का एलिमिनेशन बेसिकली क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहलाता है किसी भी एक्स और वाई की इक्वेशन में। और सीधे सीधे शब्दों में प्यारे बच्चों, ये किसी पार्टिकल के पाथ को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव मार रहा है, यानी कि उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो हाउ डू वी फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। हमारे में प्यारे बच्चों x इज इक्वल्स टू t, y इज इक्वल्स टू 2t, इसमें t, दोनों में से t को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो जब दोनों में से t को एलिमिनेट करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यस, क्या y के मैक्सिमम कितने है, 1, x के मैक्सिमम कितने है, 1, यानी कि इसका मतलब क्या, पहले लेक्चर पढ़ा थे स्ट्रेट लाइन होगी। यस, यानी कि द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट y इज इक्वल्स टू mx, यानी कि ये पार्टिकल का एक्चुअल में पाथ होगा। और मेरे बच्चों ध्यान से देखें, x और t में ऐसा इक्वेशन y और t स्क्वायर दे रखा है, तो जरा सोचिए क्या फिर मुझे इसमें से t को गैप करना है। अगर मैंने t को गैप किया तो y इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, x स्क्वायर, यानी कि क्या कहलाएगा, पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। y की पावर 1, x की पावर कितनी, 2, सिमेट्री का पावर y x है। तो इसका मतलब इस पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी एक्चुअल में इस तरह की होगी, x is equals to sin t, y is equals to cos t। इसमें जब t को गैप करना है, मेडिकल में थोड़ा सा टाइम को लेकर के टेंशन होगी, टेंशन मत लो। जब भी कभी sin cos दिया हो प्यारे बच्चों, हमेशा sin cos को अलग अलग करो और स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो इसलिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। और ये होती है सर्कल की इक्वेशन। हालांकि मैथमेटिक्स है लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर दोनों की पावर 1 1 तो होगी स्ट्रेट लाइन, एक की 2 एक की 1 तो होगा पैराबोला। और अगर दोनों की 2 2 और यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा तो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं धीरे धीरे कर्व की इक्वेशंस को इंप्लीमेंट करता जाऊंगा। इसका मतलब x और y के बीच का जो ग्राफ होगा, जो फोटोग्राफ होगा, ट्रैजेक्टरी का सीधे सीधे शब्दों में फोटोग्राफ, क्या कह रहा हूं, फोटोग्राफ, यानी कि खींच मेरी फोटो, यानी कि x और y के लिए अगर ग्राफ होगा तो कैसा ग्राफ होगा प्यारे बच्चों, सर्कल होगा। तो इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए, ये इसकी ट्रैजेक्टरी कहलाती है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहलाती है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ट्रैजेक्टरी कहलाती है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहलाती है, तो ये इसकी ट्रैजेक्टरी कहलाती है, दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे जब भी कभी x t और y t में इक्वेशन दी और मुझसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछे तो सीधे सीधे किसका एलिमिनेशन करना है, t का। जब मैं t को एलिमिनेट करता हूं तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ जाती है। प्यारे बच्चों, अगर पार्टिकल x एक्सिस के अराउंड चलता है, इट इज सिंपली वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्चुअल में चेंज नहीं हो रही है। पार्टिकल y एक्सिस के अराउंड चलता है तो ये भी एक तरह का कैसा मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये प्लेन में मोशन नहीं है। आपको एक्स वाई में नहीं देखना है, आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देखने की चेंज हो रही है कि नहीं। अगर चेंज होगी तो इसका मतलब 2D मोशन है, लेकिन अगर चेंज नहीं हो रही है तो 1D ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ट्रेजेक्टरी के हर पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो पार्टिकल ऐसे मूव मार रहा है, यानी कि इसका मतलब ये 2D मोशन नहीं बल्कि कैसा मोशन है, इट इज अगेन ए वन डायमेंशनल मोशन। तो प्यारे बच्चों बात समझ में आई। अगर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब पार्टिकल 1D पर जाएगा, लेकिन अगर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो पार्टिकल का मोशन कैसा मोशन होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा। आइए जरा यहाँ पर देखते हैं कि ये इसकी ट्रेजेक्टरी है, पाथ है, यस। तो क्या बेटे इसके पर पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव मार रहा होगा, तो जरा बताइए इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊंगा तो ये वेलोसिटी होगी, जबकि इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊंगा तो ये वेलोसिटी होगी। क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है? यस सर, एक प्लेन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 2 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो प्यारे बच्चों वाई एक्स एक्सिस के बीच खींचे गए ग्राफ में पार्टिकल का पाथ अगर
अगर स्ट्रेट लाइन ना हो करके कोई भी कर्व हो तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, टू डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। आइए जरा देखें, क्या ये एक सर्कल की इक्वेशन थी, तो इसका मतलब क्या ये एक सर्कल है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट क्या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। इसका मतलब ये भी कैसा मोशन होगा, ये भी एक टू डायमेंशनल मोशन होगा, जो कि आगे हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब आप एक ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में किस के बीच का ग्राफ है, y वर्सेस x। y वर्सेस x का ग्राफ तो है, लेकिन y वर्सेस x का ग्राफ एक्चुअल में फोटोग्राफ भी है। क्या है, फोटोग्राफ। इसका मतलब आपको पार्टिकल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। वाह भाई वाह, बड़ी अजीब सी चाल है, बड़ी मस्त चाल है तुम्हारी। तो इसका मतलब ये मोशन कैसा मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, टू डायमेंशनल मोशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए जरा समझते हैं। अगर हमें ये समझ में आ गया तो प्रोजेक्टाइल का कोई प्रॉब्लम ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपसे ना हो, ये मेरा वादा है। तो जरा ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, ये एक पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन पे जा रहा है, 2D का मतलब 1D प्लस 1D कह सकता हूं, यस। यानी कि इसका मतलब मैं 2D मोशन को 2D में क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा। इस 1D को अलग सॉल्व करूंगा, इस 1D को अलग सॉल्व करूंगा, और दोनों को बाद में क्या कर दूंगा, चिपका दूंगा। एल्फी से नहीं, फेविक्विक से नहीं, फेविकॉल से नहीं, बल्कि किससे, आई कैप और जे कैप से। कमाल के दोस्त हैं हमारे, ये आई कैप और जे कैप, इनको नजर ना लगे। ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों 1D को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, कनेक्ट कर देंगे। और जरा देखिए, जो पॉइंट P पर पार्टिकल है, तो मुझसे पूछ रहा है पार्टिकल की पोजीशन बताओ। अरे इधर होता तो x होता, इधर होता तो y होता, लेकिन तो बीच का हो गया, यानी कि x में भी होगा, कहां हो गया, y में। तो क्या पार्टिकल यहाँ है, तो कुछ नहीं करना, ओरिजिन पर खड़े हो, सीधे तीर चलाओ, स्पैड कर दो यहाँ। तो ये कौन सा वेक्टर हुआ, r वेक्टर। r वेक्टर मतलब x i कैप और y j कैप। तो प्यारे बच्चों, x में इतना और y में इतना, x के साथ किसको लगा दूंगा, आई कैप को, y के साथ किसको लगा दूंगा, जे कैप को। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी पार्टिकल की पोजीशन। अब मुझसे पूछा है, अगर मैं यहीं पर वेलोसिटी देखूंगा तो डायग्राम थोड़ा बीच हो जाएगा, इसलिए मैं वेलोसिटी को Q पॉइंट पर लिखा हूं। Q पॉइंट पर अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी हो टू डायमेंशनल मोशन में, तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, यहाँ आ जाओ, मूव आ रहा है किधर, इधर, जिधर मूव मारता है वहां टेंजेंट बनाई, और इसके फिर कितने टुकड़े कर दिए, तो ये किधर x में और ये किधर y में, ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। तो द वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट q इज इक्वल्स टू vxi कैप प्लस vy j कैप। इससे मेरे पास कौन सा वेक्टर आ जाएगा, vq वेक्टर आ जाएगा। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन की। वैसे तो एक्सेलरेशन के लिए कहीं ना कुछ कंडीशन दी जाती है, तो कुछ भी कंडीशन दी होगी आपको, तो सीधे सीधे क्या करना है, मान लीजिए इस r पॉइंट पर मुझे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालनी है, तो जो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, मान लीजिए मुझसे कह रहा है कि यार इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन लिखो, तो एक्सेलरेशन के हमेशा कितने टुकड़े कर दीजिए आप, दो टुकड़े कर दीजिएगा। एक टुकड़ा इस डायरेक्शन में होगा और एक टुकड़ा इस डायरेक्शन में होगा, एक x होगा और एक क्या होगा प्यारे बच्चों, भाई कहीं भी हो सकता है, वो मैंने आपको एक्सेलरेशन निकालने का तरीका बताया। ये स्पीड बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक डायरेक्शन में, स्पीड डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो उससे मैं क्या कर सकता हूं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, उसके कितने टुकड़े कर दूंगा, दो, एक x में और एक फिर किसमें, एक y में। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर को भी लिख सकता हूं axi कैप और ay j कैप। तो स्टूडेंट्स, बहुत हुई थ्योरी है, ये करते हैं कुछ सवाल और इसके ऊपर बढ़िया से क्वेश्चन करने वाला हूं, जिससे आपको 2D की बहुत बढ़िया फील आएगी। आइए जरा देखते हैं। ए पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 पर, समय शून्य पर, उसको 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से फेंका गया है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अरे ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहां से आ गया, कोई बात नहीं, मैं भी आपको समझाने वाला हूं। और इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यानी कि डायरेक्शंस कैसे देखते हैं, ये जरा पहले इसको एक बार समझते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा खोपचा, क्या दिख रहा है, खोपचा। जो भी चीज काम की नहीं होगी वो सारी कहां डाल दो, खोपचे में। तो इस खोपचे में ध्यान से देखो, मैं जानता हूँ जी, जी जी मतलब जी न्यूज, न्यूज का थोड़ा माहौल हो रहा है, जी न्यूज, NEWS। प्यारे बच्चों, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, इस तरह से अगर मैं चाहूं तो बना सकता हूं नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। ये पूरी की पूरी एक डायग्राम में इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूं। ये एंगल थीटा अगर किसी भी वेक्टर का है तो उसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, जो भी वेलोसिटी है, जो भी कोई वेक्टर होगा उसको पढ़ेंगे थीटा डिग्री ईस्ट, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यानी कि जिसके साथ एंगल हो तो उसमें क्या लगा देते हैं, ऑफ लगा देते हैं। तो इसका मतलब मुझे पढ़ना आना चाहिए। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं यार यहाँ पे एक वेक्टर है जो एक एंगल क्या बना रहा है, फाई, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बी वेक्टर को। इस बी वेक्टर को पढ़ेंगे 5 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट।
हसरत दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों, उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। ओके, यानी कि जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ ईस्ट लगा दिया जाता है। चलो प्यारे बच्चों ध्यान दो, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि इस वाले डायग्राम में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के साथ, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी तरह से इधर चलते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन नॉर्थ ऑफ ईस्ट से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है प्यारे बच्चों, 53 डिग्री का। ये दोनों मुझे गिवन है, ये एक्सेलरेशन और ये क्या है, वेलोसिटी। क्या दोनों के बीच में कोई एंगल अलग लगा रहा है? यस, यानी कि एक डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये वेलोसिटी है, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन। इसका मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं जाएगा, यानी कि एक 2 डायमेंशनल मोशन है। कुछ नहीं करना, सिंपल एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर को उठाना है, इन्हें एक्सिस पर रख देना है, यू के 2 टुकड़े कर देने हैं, एक्सेलरेशन के 2 टुकड़े कर देने हैं, ये एक्स वाला, ये वाई वाला, ये एक्स वाला, ये वाई वाला, एक्स वाले को एक साथ, वाई वाले को एक साथ, और फिर दोनों को मिला करके क्या करना है, आई और जे से जोड़ देना है। आओ जब प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, क्या है 20 था, यस सर, 20 का ये एंगल कितना था, 37। कुछ लोग तो मेडिकल वाले 37 डिग्री देखते घबरा गए होंगे। अरे भाई 37 डिग्री बेटे घबराने की जरूरत है, 37 डिग्री बहुत प्यारा एंगल होता है, बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे जिक्र करने वाला हूँ। आइए देखें खोपचा नंबर 2। इस खोपचा नंबर 2 में पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना हुआ है। इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं क्योंकि 3, 4 और 5 इन तीनों का सम पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर के बराबर आता है। इसमें ये एंगल 37 डिग्री है, इसमें 3 के सामने 3 आता है, तो आप समझ लो, याद करने का अच्छा तरीका हो गया। तो ये 4 होगा तो ये कितना होगा मेरे बच्चों, 5। तो ये जो 37 डिग्री होगा वो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 3/5, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 4/5, और tan थीटा यानी कि सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4। और प्यारे बच्चों ये 37 है, तो इसी तरह से ये 53 होगा, इसको ऐसे ना बना के ऐसे बना दूंगा, ये 53 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा। तो प्यारे बच्चों इस केस में अब 53 के सामने एक्चुअल में यहाँ 4 आ जाता है, तो यहाँ कितना आ जाता है 3, तो cos 53 is equals to 4/5, cos sin 53 is equals to 4/5, cos 53 is equals to 3/5, और tan 53 is equals to 4/3। तो इस तरह से मैं पाइथागोरन ट्रिपलेट को यूज कर सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये कितने डिग्री, ये कितना 20 मीटर पर सेकंड, इसका एंगल कितना है 37 डिग्री। माफी चाहूंगा तेजी से बोलने के लिए क्योंकि समय कम है मेरे पास। एक लेक्चर में मैं चाहता हूँ कि आपको काफी हद तक सारे के सारे प्रोजेक्टाइल को समझा दूं बिना कुछ भी स्किप किए। और प्यारे बच्चों फंडामेंटल है, अगर फंडामेंटल ढंग से समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो प्यारे बच्चों 20 का एंगल हुआ 37, सबसे पहले किसके टुकड़े करेंगे, यू के टुकड़े करेंगे, फिर किसके टुकड़े करेंगे, ए के टुकड़े करेंगे, यू के 2 टुकड़े, ए के 2 टुकड़े, एक्स वाले एक साथ, वाई वाले एक साथ, एक्स को अलग सॉल्व करेंगे, वाई को अलग सॉल्व करेंगे। आइए देखें फटाफट से, ये 20, ये 37 के लिए 20 cos थीटा, सब बच्चे जानते हैं सबसे बढ़िया काम यही है, थीटा के साथ वाला cos थीटा यानी कि 20 cos थीटा यानी कि 60, 20 sin थीटा यानी कि 12, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर के 2 टुकड़े हो गए, ये x वाला और ये y वाला। प्यारे बच्चों इस तरह से एक्सीलरेशन के 2 टुकड़े करेंगे, 53 मतलब cos 53, cos 53 मतलब 3/5। आप उस वाले पाइथागोरन ट्रिपलेट से देख सकते हैं, फिर यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। फालतू की कैलकुलेशन को अवॉइड कीजिए। प्यारे बच्चों ये x एक्सिस होगी और ये क्या होगी, y एक्सिस। अब मैंने x को अलग किया और y को अलग किया। x में वेलोसिटी सर ये वाली, x में एक्सेलरेशन सर ये वाला, y में वेलोसिटी सर ये वाली, और y में एक्सेलरेशन सर ये वाला। अब मेरे पास x में वेलोसिटी एक्सेलरेशन, y में वेलोसिटी एक्सेलरेशन आ चुके हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग और इसको अलग देखना है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड।
दूसरा कह रहा है पोजीशन वेक्टर निकालिए कब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जब मुझे x एक्सिस और y एक्सिस के लिए सॉल्व करना है, मेरे मन में एक ही विचार आता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी निकालनी है। यस सर, तो क्या लिख सकता हूं, v को लिख सकता हूं v बराबर u प्लस at, लेकिन x एक्सिस के लिए vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इनटू t। इसी तरह से y के लिए इक्वेशन vy बराबर uy प्लस ay इनटू t। क्या आपके पास ux है? यस सर। क्या आपके पास ax है? यस सर। क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो प्लस प्लस का साइन ले सकता हूं। सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 2 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 22 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। आइए बच्चों चलते हैं इधर। इसी तरह से vy सॉल्व करूंगा तो vy सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। x में वेलोसिटी आ गई, y में वेलोसिटी आ गई। क्या इसको किसके साथ, i के साथ, और इसको किसके साथ, j के साथ, तो जोड़ दूंगा तो क्या मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, दैट इज 20 i का प्लस 22 i का प्लस 20 j का। अब मुझसे पूछा है प्यारे बच्चों स्पीड, क्या पूछा है, स्पीड। तो स्पीड का मतलब होगा अंडर द रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। यहां से vx की वैल्यू उठा करके dy की स्क्वायर रख देंगे, सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी। अब जवाब देते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर मतलब r वेक्टर। r वेक्टर मतलब सर x i कैप यानी कि x में, और फिर दूसरा किसमें, y में, इसको i के साथ और इसको किसके साथ, j के साथ। क्या ये x वाला, ये y वाला। सेकंड इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। इसको कितने भागों में तोड़ दिया, 2 भागों में। किस किस में, एक x एक्सिस में और एक किस में, y एक्सिस में। x एक्सिस के लिए इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, s(x) = uxt प्लस हाफ x इनटू t स्क्वायर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मजेदार चीज है, मेरा विश्वास में भारी कुछ नहीं होता। सब चीजें अगर कनेक्ट हो जाए तो दुनिया में सबसे आसान काम होता है। बट प्रॉब्लम इज व्हाट, हम चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s(x) = uxt प्लस हाफ x इनटू t स्क्वायर। क्या ux है? यस। क्या ax है? यस। क्या टाइम है? यस। तो क्या sx निकल जाएगा? यस। फिर बात करते हैं sy की, uy है यस, ay है यस। सॉल्व करेंगे तो क्या मेरे पास ऐसा आ जाएगा, sx आया, sy आया, दोनों को i और j से चिपकाया तो मेरे पास s वेक्टर आया। तो यानी कि इसका मतलब मैं पोजीशन कैलकुलेट कर सकता हूं 38 i का प्लस 32 j का। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए, वेलोसिटी के दो टुकड़े, एक्सेलरेशन के 2 टुकड़े। इससे x और y में क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। x को अलग सॉल्व कर दीजिए, y को अलग सॉल्व कर दीजिए, और दोनों को किससे जोड़ दीजिए, i और j से जोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसी के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाए, क्योंकि इसके बाद फिर प्रोजेक्ट से ज्यादा बचने वाला हम लोगों से नहीं है। t बराबर 0 पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। किसके साथ, ईस्ट के साथ। कितने डिग्री, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यानी इसका मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर होगा प्यारे बच्चों इधर की तरफ होता है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 37 डिग्री बना रहा है, किसके साथ, किसके साथ बना रहा है, किसके साथ, ईस्ट के साथ। यानी कि ईस्ट के साथ ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ओके, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। किसके साथ, नॉर्थ के साथ। किसके साथ, नॉर्थ के साथ। यानी कि वेस्ट का नॉर्थ, यानी कि ये 37 डिग्री बना रहा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है फाइंड एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, आसान तो है ही, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इसकी फील आ रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। आओ प्यारे बच्चों समझते हैं वेलोसिटी वेक्टर का किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना। अभी मैं आपको बता दूं, हम लोग बेसिकली मोशन इन 2D पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल एक्चुअली इसका एक पर्टिकुलर केस होता है, लेकिन जो 2D मोशन है, आप मान के चले कि प्रोजेक्टाइल भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ सर्कुलर मोशन भी पढ़ रहे हैं। तो आप ये ना सोचें कि प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, हम लोग सर्कुलर प्लस प्रोजेक्टाइल, एक तीर से 2 शिकार। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फिर जो मैंने कहा वेलोसिटी वेक्टर 37 डिग्री में हम जानते हैं, इसके 2 टुकड़े कर लूंगा, कैलकुलेशन में टाइम बचने वाला है। 16 जाएगा, कितना जाएगा, 12। इसी तरह से ये एक्सेलरेशन है, ये 37 है, इसका एक x में और एक इसमें y में। ये x है माइनस x, सर x तो ये होता तो ये फिर क्या माइनस x, इसका मतलब x फॉर्म -3, ये y कितना हुआ +4। तो प्यारे बच्चों फिर वही बात, इस मोशन को 2D में ऐसे देख सकता हूं, क्या यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल ऑब्वियसली कुछ आ रहा है जो कि 0 नहीं है, जो कि 180 नहीं है। अगर ऐसा होता है तो पार्टिकल की डायरेक्शन भी चेंज होती है और पार्टिकल की स्पीड भी चेंज होती है। तो मुझे लग रहा है हाँ कहीं ना कहीं 2D की बात हो रही है। वैसे भी अब तो पता लग ही गया है। आइए टेबल बनाते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ux की वैल्यू कितनी रख दी है यहाँ से, ux is 16, ux is 16, ux is 16, uy is 12, यानी कि मेरे पास ये ux आ गई, uy आ गया। ax कितना प्यारे बच्चों, इधर की तरफ 3 है तो इधर की तरफ -3, साइन के साथ लिखेंगे, ध्यान रहे। तो -3 ay कितना आ गया 4, मेरे पास ux आ गया है, ax आ गया है। x एक्सिस के लिए मुझे एक्चुअल में निकालनी है वेलोसिटी। क्या निकालनी है,
वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी वेक्टर निकालो, बाद में देखेंगे पूछ क्या रहा है। पहले तो वेलोसिटी वेक्टर तो निकाले। तो वेलोसिटी मतलब v वेक्टर, v मतलब vx निकालो, vy निकालो, vx को i कैप के साथ, vy को j कैप के साथ निकाल के दोनों को क्या कर लो, ऐड कर दो। तो मैंने यहाँ से vx लिखा, फिर यहाँ से क्या लिखा, vx को लिख सकता हूँ 16 प्लस माइनस 3 into 1, वैल्यू पुट कर दी तो प्यारे बच्चों 13 आ रहा होगा, यानी कि मेरे पास vx आ गया है। फिर मैं vy लिख सकता हूँ, vy is equals to uy plus ayt से vy आ जाएगा, vx आ गया, vy आ गया, दोनों को i और j के ग्लू से चिपका दिया। अब इसका मतलब है 13i गैप है किसमें, x में, 1 सेकंड पर। कितना सेकंड पर, 1 सेकंड पर, क्योंकि 100 कितने पर कर रहा है, 1 सेकंड पर। और ये कितने पर है, ये 16 मीटर पर सेकंड। फिर कितने पर, 1 सेकंड पर, ये भी 1 सेकंड पर, ये भी 1 सेकंड। तो मेरे पास v वेक्टर आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इधर कितना 13, इधर कितना 16। तो प्यारे बच्चों ये अगर वेलोसिटी वेक्टर होगा तो इसका ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। तो वेलोसिटी वेक्टर का x एक्सिस के साथ एंगल, वेलोसिटी का किसके साथ, x के साथ एंगल। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है, इस वेलोसिटी वेक्टर का x एक्सिस के साथ जो एंगल होगा, वो एंगल अगर मैं ध्यान से देखूं तो दैट एंगल इज बेसिकली फाई। तो दिस tan phi इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों इस वाले ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर जो tan phi होगा, that tan phi is equals to this upon this। तो ये vy हुआ, ये क्या हुआ vx, तो vy by vx करूंगा तो 16 by 13 आ जाएगा। तो मेरे पास phi की वैल्यू tan इनवर्स 16 by 3 आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि सारा सबसे पहला काम वेलोसिटी वेक्टर निकालो। वेलोसिटी को अगर आपने ब्रेक कर दिया तो आप समझ लो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। थैंक यू। अगला सवाल। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसका बेसिकली से इंतजार था। लेक्चर को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए, विश्वास कीजिए अभी मैं बेसिक्स में कनेक्ट कर चुका हूं। बहुत कम टाइम हम लोगों ने यूज करके काफी चीजें कवर की हैं। इसके बाद सीधे फार्मूलों पे आएंगे, रिजल्ट्स बताऊंगा, खूब सारे सवाल कराऊंगा और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को बहुत डिटेल में पढ़ने वाला हूं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन जरा फटाफट से आइए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के दर्शन करें। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, पहली बात तो प्रोजेक्टाइल क्या है। आपने किसी बॉडी को ऐसे स्पेस में प्रोजेक्ट किया, तो आपने स्पेस में प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्ट करने के बाद जो भी उसका पाथ होगा उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ओके, तो मेरे बच्चों प्रोजेक्टाइल की ये एक ट्रैजेक्टरी है। ओके, ट्रैजेक्टरी ऐसी क्यों है मैं पहले समझा चुका हूं, फिर भी एक बार देखें। ये ट्रैजेक्टरी है, इस पर इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊंगा, u वेलोसिटी आ जाएगी। ये एक्चुअल में y वर्सेस x के बीच में ग्राफ है, क्योंकि ये ट्रैजेक्टरी मैं पहले बता चुका हूं। ग्राफ है, फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ है प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम करना है, ये x एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस है भाई, मैं जानता हूं, चूंकि मैं ऑब्वियस है मोशन स्पेस में पढ़ रहा हूं और मैं मान के चल रहा हूं कि एयर डिस्टेंस नहीं है, एयर डिस्टेंस नहीं है, अर्थ के थोड़ा सा पास है। क्योंकि अगर अर्थ से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत हाइट पे चले जाएंगे तो g का वेरिएशन आ जाएगा, तो हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए g को ऑलमोस्ट कांस्टेंट माना गया है एंड g इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो पहले जो देखो ये एक तरह का मोशन, क्या ये 2D मोशन है? यस सर, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटीन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सारे फंडामेंटल्स काम आएंगे, तेजी से समझ में आएगा। फंडामेंटल पे जोड़ दीजिए, क्योंकि भारी कुछ नहीं होता, केवल चीजों को कनेक्ट करना होता है। ये u वेलोसिटी प्यारे बच्चों, फिर इसके कितने टुकड़े, 2 टुकड़े, एक x वाली और एक y वाली। क्योंकि समझे क्या बताया था, एक वेलोसिटी के 2 टुकड़े करो, एक्सेलरेशन के 2 टुकड़े करो, दोनों को i और j से क्या कर दो, जोड़ दो। तो प्यारे बच्चों ये हुआ ux u cos थीटा, ये हुआ uy u sin थीटा। मेरे पास ux आ गया है, मेरे पास क्या आ गया है, uy आ गया है। इस बार बड़ी कमाल की किस्मत है हम लोगों की। क्यों अच्छी किस्मत है, क्या हो गया ऐसा? अरे भाई बधाई हो जी, हमेशा y डायरेक्शन में, यानी कि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि x कितना हो जाएगा, 0। x में एक्सेलरेशन ही नहीं है। अगर x में एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब प्यारे बच्चों x की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। विश्वास कीजिए इस x का इस y से कोई लेना देना नहीं होता। दीज आर एंटायरली इंडिपेंडेंट मोशन। वो तो हम इनको बाद में आई और जे से टाइम के रेस्पेक्ट में कनेक्ट करते हैं। इस वाले एग्जांपल से समझते हैं प्यारे बच्चों। मैंने किसी फुटबॉल को लिया, किसको लिया, फुटबॉल को, और फुटबॉल पे 2 टॉर्च लगाई, एक टॉर्च इधर लगाई, एक टॉर्च इधर लगाई। इस जब मैंने इस फुटबॉल को ऐसे नचाया, कैसे, जब मैंने इसको ऐसे नचाया तो जरा देखो प्यारे बच्चों, जो लाइट टॉर्च अगर इधर की तरफ लगी हुई है, तो जब ये इधर जा रहा है तो क्या मेरा हाथ एक्स में ऐसे मूव कर रहा है। इट्स अ ब्यूटी। यस, और जरा सोचो जब ये टॉर्च ऐसे लगी है, तो जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो क्या लाइट, ये देख रहे हैं आप लोग, इधर से लाइट आई, सिंक्रोनाइजेशन देखिए, यानी कि जब ये यहां जा रहा है तो ये ऐसे आ रहा है, यानी कि जब ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे, सॉरी ऐसे, और जब ये ऐसे जा रहा है तो ये, यानी कि जब ये गया ऐसे तो ये ऐसे का मतलब ऐसे, और जब ये गया ऐसे तो ऐसे का मतलब
ऐसे अगर ये जा रहा है तो ऐसे, यानी कि यूं तो यूं, यूं तो यूं, यानी कि जब ये यूं जा रहा है तो यूं प्लस यूं साइमल्टेनियसली रहा है। ये एक्स में हो रहा है और ये किस में हो रहा है, वाई में। तो ये एक्स में और ये किस में, वाई में। अब जरा सोचो, बॉल गई यहां, तो यहां जाने का मतलब यहां और प्लस यहां, यानी कि जब आप किसी बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे मेंढक कैसे उछलेगा, जब मेंढक उछलता है तो उसकी ट्रैजेक्टरी ऐसी होगी, यानी कि 2D तो है ही, लेकिन प्यारे बच्चों समझिए, जब ये यहां पहुंचा तो घड़ी में जितना टाइम यहां से यहां तक लगा उतना ही टाइम यहां लगा, और जितना टाइम यहां से लगा उतना ही यहां लगा, बिकॉज ऑल द मोशंस आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। यानी कि जब ये यहां से यहां जाता है तो उतने ही टाइम में यहां से यहां जाता है, किसमें, एक्स में, और जब ये यहां से यहां जाता है तो उतने ही टाइम में कहां जाता है, वाई में यहां जाता है। अगर आप इस एक्स और वाई को देख पा रहे हो तो जरा सोचो, जब ये यहां से यहां जाएगा तो यहां से यहां मतलब एक्स में इतना, वाई में इतना, और क्या साइमल्टेनियसली, यानी कि अगर मैं यहां पर टाइम को लिखता हूं तो ये टाइम दोनों केस में क्या रहता है, सेम रहता है, एक्स में भी और किस में भी, वाई में भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चूंकि एक्स कितना है, 0, कमाल की किस वाला है, ये खट 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 साफ तेज धार की क्या छम्मा छम्मा हो गया, ये छम्मा छम्मा, ये छम्मा छम्मा, ये छम्मा छम्मा, इसका मतलब vx बराबर u, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा एक्स में। एकमात्र फार्मूला, वाओ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, बच्चों वाला फार्मूला, यानी कि एक्स एक्सिस में कभी भी ax लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लगाओ डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर, तो वही वाला रिजल्ट है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रोजेक्टाइल की x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, कभी भी चेंज नहीं होती है। और y के लिए यस, तीनों फार्मूले ऐड होंगे, बस यहां पर ay के लिए क्या यूज करना होगा प्यारे बच्चों, -j ऐड करना होगा। अब मैं कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन को आराम से क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ट्रेजेक्टरी की, मुझे टाइम की, मुझे कंपोनेंट की, सबकी फील आ गई है। तो आओ प्यारे बच्चों करते हैं इसके ऊपर कुछ सवाल। तो स्टूडेंट्स, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले देखेंगे और सीधे सीधे क्या करेंगे, इसके रिजल्ट्स को समझेंगे, उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का कनेक्शन देखते हैं। आइए तो फटाफट से देखते हैं प्यारे बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड इसलिए क्योंकि जमीन के इसी वाले पार्ट पर आकर के गिर रहा है, इसी को जहाँ प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। मैक्सिमम हाइट, इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों के, और जितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, कहाँ रहा, हवा में रहा, क्या कहलाता है, वो टाइम कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम जितने समय तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, यानी कि हवा स्पेस में रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हियर तो नहीं है, वैसे माफी चाहूंगा, जितनी देर तक स्पेस में रहा। प्यारे बच्चों, कुछ बोलते हुए त्रुटि हो जाए, लिखते हुए त्रुटि हो जाए, माफी चाहूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उसको मुझसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये ऐसे गया तो भी हमने सीखा कि क्या ये इसका यानी कि एक्स एक्सिस वाले मोशन का और वाई एक्सिस वाले मोशन का कॉम्बिनेशन है। तो मैंने यू के कितने टुकड़े किए, 2, समझ में आएगा। यूएक्स और यूवाई एक्सेलरेशन केवल और केवल कहां एक्ट करेगा, जी इधर की तरफ एक्ट करेगा, इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि एक्स कितना होगा, 0, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और यहाँ पे इसकी स्पीड को ये क्या करेगा, चेंज करेगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले। पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला, प्रोजेक्टाइल कितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक गया, जितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक गया ये कहलाता है मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है सिंपल u/2g। ओके, वैसे भी समझ सकते हैं, अगर आपने याद होगा मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा होगा, किसी पार्टिकल को u से फेंकते हैं तो उसकी हाइट होती है u²/2g। कितनी होती है, u²/2g। तो u की जगह यहाँ क्या करते हैं, uy, तो uy²/2g आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैक्सिमम हाइट आ गई। मैक्सिमम हाइट uy को अगर आप थीटा की टर्म में लिखें, थीटा हॉरिजॉन्टल से दिया है तो u cos थीटा, वर्टिकल से दिया है तो u sin थीटा, और डिपेंड करता है थीटा कहां से दिया है। तो चूंकि यहाँ पर थीटा हॉरिजॉन्टल से दिया जाता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है, तो ये u cos थीटा और ये u sin थीटा, तो uy कितना होगा, u sin थीटा होगा, तो u sin थीटा रख देंगे तो मेरे पास मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस एक्सप्रेशन से एक बात समझ में आ गई है क्या, कि जो पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट है वो केवल और केवल y की वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, यानी कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू uy², उसका x से कोई लेना देना नहीं है। फिर बात करते
करता है टाइम ऑफ फ्लाइट की, जितनी देर तक पार्टिकल स्पेस में रहा वो क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ये निकालना है, तो ये या ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूं, तो मैं ये वाला यूज करता हूं। मैंने फिर मोशन इंटर ग्रेविटी में पढ़ा है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है क्या बच्चों, 2u/g। यहाँ u की जगह क्या कर दीजिए, uy कर दीजिए, तो 2u/ay से मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट अगेन uy पे डिपेंड करता है, यानी कि t प्रोपोर्शनल टू uy। ये केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, uy पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, केवल uy पर। यानी कि h और टाइम भाई भाई हो गए, यस, दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, दोनों के दोनों वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करते हैं। प्यारे बच्चों ui की वैल्यू रख दी u sin थीटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 2u sin थीटा बाय g। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थीटा पता हो, u पता हो, तो मैं t निकाल सकता हूं, वरना u के दो टुकड़े करके भी इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं। इसी प्रकार से हाइट निकाल सकता हूं। अब सबसे जबरदस्त खिलाड़ी जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेंज। इस टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम में पार्टिकल जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्टेंस रेंज कहलाती है। रेंज के लिए x वाला या y वाला, सब x वाले मोशन पे यूज कीजिए। x में ले जाने वाला कौन, ux, तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। जरा बताओ, जितना टाइम यहां लगा क्या उतना ही टाइम यहां लगा और उतना ही यहां लगा, तो क्या इसका टाइम यूज करके, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करके क्या x में सिंपल डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगाऊंगा, यस, क्योंकि x कितना है 0, तो क्या मेरे बच्चों रेंज निकाल सकता हूं, दैट रेंज इज इक्वल्स टू ux इनटू t, क्योंकि t बराबर t के समय में x में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होता है उसी को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो रेंज इज इक्वल्स टू कितना है, ux इनटू t। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहां से उठा करके यहां पुट कर दूंगा, तो मेरे पास ये रेंज का फार्मूला आ जाएगा 2ux uy/g। विश्वास कीजिए थीटा वाले फार्मूले हम लोग यूज तो करते हैं, लेकिन अगर आप इनको यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो यहाँ पर रेंज uy पर ही नहीं बल्कि ux पर भी डिपेंड करता है, तो ux पर भी डिपेंड करता है uy पे भी। जबकि मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करती थी, केवल uy पर। टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता था, uy पर। जबकि यहाँ रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, ux पे भी डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, uy पर। प्यारे बच्चों ux uy की वैल्यू रख सकता हूं, तो यहाँ पे ux रखूंगा u cos थीटा, u cos थीटा, uy रखूंगा u sin थीटा। तो यहाँ पे जब दोनों वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। रेंज के केस में प्यारे बच्चों ध्यान दिए sin 2 थीटा है, क्या है sin 2 थीटा। रेंज को अगर मुझे मैक्सिमम करना हो तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक फुटबॉलर फुटबॉल को कितने एंगल पर किक करे ताकि वो मैक्सिमम रेंज तक जाए, तो इसका मतलब r की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ये मैक्सिमम तब होगा क्योंकि u तो फिक्स है, हर आदमी के बॉल को फेंकने की कैपेसिटी होती है, u फिक्स g फिक्स। इसका मतलब sin 2 थीटा अगर मैक्सिमम होगा तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि अगर sin 2 थीटा कितना हुआ 1 हुआ तो थीटा कितने डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब अगर कोई फुटबॉलर 45 डिग्री पर बॉल को क्या करता है, पुश करता है, फेंकता है, मारता है, तो उस सिचुएशन में रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इस वाले एक्सप्रेशन से मैंने कुछ फार्मूले सीखे, फार्मूलों के साथ साथ मैंने प्यारे बच्चों ये देखा कि हाइट डिपेंड करती है uy के ऊपर, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है uy के ऊपर, रेंज डिपेंड करती है ux और uy दोनों के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, 4 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है थीटा और 90 माइनस थीटा, यानी कि अगर एक एंगल थीटा तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। सर मैं समझा नहीं, मेरे कहने के मायने हैं प्यारे बच्चों कि अगर एक, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, लिखा है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद द सेम स्पीड, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो एंगल्स जिनके लिए जिनका सम एक्चुअल में 90 डिग्री होता है। यानी कि आपके कहने का मतलब है 30 डिग्री तो दूसरा एंगल कितने डिग्री, 60, क्योंकि दोनों का सम कितने डिग्री में जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि एक एंगल थीटा तो दूसरा एंगल कितना, 90 माइनस थीटा। यानी कि अगर एक एंगल 37 डिग्री तो दूसरा कितना, 90 माइनस 37, यानी कि कितने डिग्री, 53 डिग्री। तो प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज क्या होती है, सेम, लेकिन हाइट सेम नहीं होती, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। कैसे होता है, आइए प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि पहले केस में रेंज लिख सकता हूं u स्क्वायर, प्यारे बच्चों sin 2 थीटा बाय g, ओके। और दूसरे केस में जब मैं रेंज को लिखूंगा तो लिखूंगा u स्क्वायर sin 2 90 माइनस थीटा बाय g, यानी कि u स्क्वायर sin, प्यारे बच्चों इसको लिख सकता हूं 180 माइनस 2 थीटा बाय g, और 180 माइनस 2 थीटा sin 180 माइनस 2 थीटा एक्चुअल में sin 2 थीटा के ही बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों कुल मिलाकर के ये किसके बराबर आ गया, ये r1 के बराबर आ गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि r1 किसके बराबर है, r1 r2 के बराबर है। यानी कि अगर किसी बॉल को सेम स्पीड से 37 पर फेंका जाए और उसी बॉल को 53 डिग्री पर फेंका जाए तो दोनों केस में रेंज क्या होगी प्यारे बच्चों, सेम होगी। अब मैं जो दूसरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं हाइट्स की।
जब मैं बात कर रहा हूं कि मैंने एक को कितने पर फेंका 37 पर और एक को कितने पर फेंका 53 पर, तो अगर सेम स्पीड से फेंका तो ये कंपोनेंट होगा u cos 37, इसका ये कंपोनेंट होगा u cos 53 डिग्री, इसका ये कंपोनेंट होगा u sin 53, u sin 37 और इसका ये कंपोनेंट होगा u sin 53 डिग्री। तो प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट बड़ा है 53 डिग्री वाले का, जबकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट छोटा है। तो जबकि रेंज में दोनों मिलकर के एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे थे, ये वाला साइन में था तो ये किसमें आता था कॉस में, इसलिए रेंज तो क्या आ जाती थी सेम आ जाती थी। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, जब मैं मैक्सिमम हाइट लिखूंगा तो मैक्सिमम हाइट होता है u/2g, तो जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा उसकी हाइट ज्यादा, जिसका वर्टिकल कंपोनेंट कम उसकी हाइट कम, इसलिए जो एंगल थीटा छोटा होगा छोटे थीटा की हाइट क्या होगी कम, बड़े थीटा की हाइट क्या होगी ज्यादा, इसलिए हाइट क्या होगी डिफरेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा डिफरेंट। यानी कि मैं कह सकता हूं कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद द सेम स्पीड रेंज आर द सेम बट हाइट आर डिफरेंट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर डिफरेंट। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। आइए थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी होगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। मैंने कहा ये y वर्सेस x के बीच में आपको ट्रेजेक्टरी गिवन है। इस ट्रेजेक्टरी के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो a b और c में, किसमें a b और c में अगर आप देखें तो तीनों की मैक्सिमम हाइट क्या आ रही है सेम, लेकिन रेंज किसकी ज्यादा है, c की सबसे ज्यादा है, फिर b की उसके बाद और a की उसके बाद। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बताइए इन पार्टिकल्स में अगर मैं बात करूं ua ub और uc की, किसकी ua ub और uc, यानी कि स्पीड ऑफ u, स्पीड ऑफ b और स्पीड ऑफ c, तो आपको बताना होगा किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो इतना आसान सवाल है, जितना आसान लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जिसकी रेंज ज्यादा होगी उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, लेकिन ये तभी आ रहा है क्योंकि हाइट क्या है सेम, वरना केसेस बहुत सारे हो सकते हैं। आओ प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, मैं जानता हूं स्पीड होती है अंडर द रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन है, uxi कैप प्लस uy j कैप लिख सकता हूं, तो u को अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर लिख सकता हूं। अब मुझे देखना होगा ux और uy के लिए। प्यारे बच्चों चूंकि तीनों की हाइट क्या है सेम, a b c तीनों की हाइट क्या है सेम, तीनों की हाइट क्या आ रही है सेम, अगर हाइट सेम होगी क्या हाइट प्रोपोर्शनल टू uy स्क्वायर, इसका मतलब uy क्या होगा सेम, uy अगर सेम है तो उसका मतलब हाइट सेम थी तो uy क्या आ गया सेम, यानी कि ये वाला कंपोनेंट तो गया, अब बचा कौन ux, जिसका ux ज्यादा उसका u ज्यादा। अब ux के लिए क्या करना है मैं जानता हूं, रेंज को देख सकता हूं, c की रेंज सबसे ज्यादा, उसके बाद b की, उसके बाद a की, तो c b और a में कंपेयर कर सकता हूं। अब मैं जो c की रेंज देखता हूं, रेंज होता है ux into uy, याद होगा फार्मूला 2ux uy by g, तो ux uy से रेंज आ रही है। प्यारे बच्चों साफ साफ पता लग रहा है uy सबका क्या है सेम, तो जिसका ux ज्यादा उसका रेंज ज्यादा, यानी कि जिसकी रेंज ज्यादा उसका ux ज्यादा। तो जरा बताओ किसका ux ज्यादा, सर रेंज जिसकी ज्यादा, तो रेंज किसकी ज्यादा c की ज्यादा, जब c की रेंज ज्यादा तो उसका ux भी ज्यादा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ux यानी कि इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस डायरेक्शन में c की सबसे ज्यादा, फिर b की और फिर किसकी a की, और जिसका ux ज्यादा उसका u ज्यादा, क्योंकि uy क्या था सेम। तो मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि प्यारे बच्चों जो c वाला पार्टिकल होगा, कौन सा पार्टिकल, c वाला पार्टिकल, इस c वाले पार्टिकल की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए फटाफट से बच्चों, अगला सवाल मुझे बहुत सारे सवाल कराना है आप लोगों को, ध्यान और समय सीमित है। इंसेप्शन देखिए उसमें देखा टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, ऐसे मैं भी कोशिश करूंगा टाइम को यूटिलाइज करूं। प्यारे बच्चे पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल प्लेन xz प्लेन such that its velocity vector at time t is given by v vector is equals to ai cap plus b minus c t j का i और j से जुड़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर है टू डायमेंशन में, समझ गया। ये vx होगा, ये क्या होगा vy, बाकी फिर सवाल तो पढ़ ही लेते हैं। इट्स रेंज पूछ रहा है, इट्स रेंज इज गिवन है, तो अगर ऐसी क्वेश्चन आपको दे और आपसे क्या पूछ ले, रेंज पूछ ले, तो यहाँ फार्मूला काम नहीं करेगा, यू लगाते रहो थीटा लगाते रहो कोई फायदा नहीं। अब याद आ रही होगी एवी सर की बात की 2D में ब्रेक करो प्यारे बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं टू डायमेंशन में, vxi कैप प्लस vy j कैप। सब बच्चे जानते हैं vx हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट, क्योंकि प्रोजेक्टाइल कहा गया है, तो vx तो किसके बराबर होगा, ux के बराबर होगा, जबकि vy क्या होता है, vy is equals to uy plus ay into t, और uy को uy ये रहा, ay कितना होता है माइनस g, तो क्या मैं vy को लिख सकता हूं uy minus gt, तो मैं vx और vy को जब यहां रखूंगा तो क्या फाइनली v वेक्टर मेरे पास आएगा uxi कैप प्लस uy minus gt j कैप। अब कुछ नहीं करना बेटे, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, मैंने जस्ट नीचे लिखी है, तो ux बराबर a, uy बराबर b और g बराबर c। क्या निकालना है, रेंज 2ux uy by g, मुझे ux पता है a के बराबर, uy पता है b के बराबर, g c के बराबर, और ये हो गया इसके बराबर, और दुआ पढ़ो ये सवाल आ गया। और आगे बढ़ते अगला सवाल।
तो बेटा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर ऑल अराउंड इट। ओके, एक फाउंटेन से पानी चल रहा है, वैसे कुछ इस तरह से फैल रहा होगा। इफ द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग अप फ्रॉम द फाउंटेन इज v स्पीड से पानी आ रहा है, द टोटल एरिया अराउंड द फाउंटेन दैट गेट्स वेट, यानी कि जो फाउंटेन है वो कितने एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा। ये आपको प्यारे बच्चों समझना होगा। तो ये अगर फाउंटेन होगा तो क्या फाउंटेन से ऐसे करके पिचकारी चलेगी, ऐसे करके आप टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू देखने पर ये अगर सेंटर पर लगा है तो ये इस तरह से हर डायरेक्शन में वाटर को क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये वाली वैल्यू क्या होगी, रेंज होगी। तो अगर आप रेंज निकाल लें तो रेंज क्या इसके रेडियस के बराबर होगी, और रेडियस आ गई तो क्या इसका पाई आर स्क्वायर कर देंगे, तो रेडियस का पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया। लेकिन आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एरिया फिले घूमे, तो इसका मतलब आप रेंज को क्या कीजिए, मैक्सिमम रेंज को सबसे पहले मैक्सिमम कम करते हैं। थीटा जितने डिग्री होता है 45 डिग्री, इसका मतलब प्यारे बच्चों इस केस में जो इसका थीटा होगा उसको कितना यूज करें, 45 डिग्री यूज करें। तो इससे मेरे पास रेंज आ जाएगी v²/g। ये रेंज ही क्या होगी, ये रेंज एक्चुअल में इसकी रेडियस के बराबर हो जाएगी। रेडियस की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया, दैट इज पाई v⁴g²। मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं अगला सवाल। इस बार हम लोग जो है सारे सवालों से सारे कंसेप्ट सीखेंगे, और अगर रिजल्ट चिपक गया तो भी बहुत मजा आने वाला है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप देखिए कितना आसान से सवाल पूछा गया है पेपर के अंदर। बात आसान की नहीं है, लेकिन जब वहां बैठ के कंसेप्ट कनेक्ट करना होता है तो फील ही नहीं आती। आओ जरा सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज, क्या है, सेम रेंज फॉर द टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ t1 एंड t2 विद द टाइम ऑफ फ्लाइट इन द टू केसेस। अरे यार टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग कैसे हो सकता है, अभी तो बताया था, याद करें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज तो क्या होती है, सेम, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट क्या होती है, अलग अलग होती है। एक्सेप्ट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग हो सकती है, लेकिन चूंकि रेंज क्या है, सेम। इसका मतलब एक एंगल थीटा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है देन द टू केसेस द प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि t1 निकालो, t2 निकालो, t1 t2 का प्रोडक्ट चेक कर लो। आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, अब प्रोपोर्शनल पूछा है, दिमाग लगाया। अगर प्रोपोर्शनल ना पूछता, बराबर कहते तो डायमेंशन से आंसर आ जाता, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी में डायमेंशन एनालिसिस काम नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों मैं जानता हूं सेम रेंज क्या है, r1 बराबर r2, इसका मतलब θ1 θ2 और दूसरा θ 90 माइनस θ, क्योंकि एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। t1 होगा 2u sin θ/g, t2 होगा 2u sin 90 माइनस θ/g। sin 90 माइनस θ यानी कि cos θ होता है, छोटा छोटा बच्चे भी बता देंगे 2u cos θ/g। प्यारे बच्चों दोनों का क्या कर दो, t1 और t2 का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्यारा प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो दैट इज 2u sin θ/g 2u cos θ/g। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करके देखो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि sin θ cos θ को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो sin 2 θ लिख पाते हैं। तो यहां से ये पूरा का पूरा फार्मूला किसका आ गया, रेंज का। तो दैट इज व्हाट, दैट इज दैट रेंज, यानी कि इट कम्स आउट टू बी u स्क्वायर sin 2 θ/g। प्यारे बच्चों, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रेंज लिख सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो प्रोडक्ट होगा वो किससे प्रोपोर्शनल आ जाएगा, दैट प्रोपोर्शनल टू द रेंज। ओके, तो प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा करेक्शन था, यहाँ जी स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि कैलकुलेट करते समय जी स्क्वायर आ जाएगा। जब यहाँ जी स्क्वायर तो बाई जी आ जाएगा तो प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, इसका मतलब डायमेंशन से नहीं होगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की रेंज क्या होती है, सेम। अक्सर ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। प्यारे बच्चों बहुत कमाल का सवाल जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें मैं बहुत सारी छोटी डेफिनेशंस पता लगेंगे, कुछ रिजल्ट्स हम लोगों को पता लगेंगे। तो मैंने कहा प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है यार, कौन सा बड़ा काम है, 45 डिग्री पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा गिवन है। फिर आपसे कह रहा है विद हॉरिजॉन्टल एलिवेशन, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से। फिर आपसे कह रहा है एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि जैसे मैं ऐसे देखता हूं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये प्रोजेक्टाइल जब हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो ये वाला एंगल क्या कहलाता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। प्यारे बच्चों, क्या प्रोजेक्टाइल की टोटल रेंज r है, क्या ये इसका आधा r/2 है, और ये क्या है इसकी मैक्सिमम हाइट। तो यहां से tan phi बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन में आपको साफ साफ एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया 15 मीटर पर सेकंड के एंगल से 37 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये पार्टिकल ऐसे है, यहां कौन पड़ा है, चिंटू वाला। चिंटू को बॉल पकड़नी होगी जा करके। तो कह रहा है विद व्हाट मिनिमम वेलोसिटी द मैन शुड रन सो दैट ही कैचेस द बॉल बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी कि कितनी मिनिमम स्पीड से दौड़े। ज्यादा से दौड़ेगा तो आगे भी पहुंच सकता है बॉल से, या पकड़ भी सकता है, लेकिन ऐसा ना कि स्लो हो जाए, धीमे हो जाएगा तो पता बॉल पहले गिर गई और ये केवल यहीं तक पहुंचा। तो उसको इतना दौड़ना होगा कि यहां जाकर के बॉल को क्या कर सके, कैच कर सके, या ये यहां जाके खड़ा हो सके। तो
खड़ा होने के लिए तो तेज दौड़ना पड़ेगा और जस्ट पकड़ने के लिए इसको दौड़ना होगा। तो इसकी मिनिमम स्पीड जो होगी, दैट मिनिमम स्पीड बेसिकली मुझे बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो प्यारे बच्चों देखो, पहले तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगने वाला है, क्या चिंटू के पास उतना ही टाइम तो है, कह रहा है भैया आराम से भेजना बॉल को, तो जैसी बॉल मांगेगा और ऐसे करके इसने बॉल को क्या कर लिया, पकड़ लिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको लगेगा, यानी कि दोनों के टाइम क्या है, सेम, क्योंकि जितने टाइम में यहाँ आएगा उतने टाइम में यहाँ आ जाएगा। प्यारे बच्चों पहले बैट्समैन के लिए सॉल्व करता हूँ, सीधे सीधे टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, टू sin थीटा बाई जिससे टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। फिर बात करते हैं चिंटू की। चिंटू माना कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, 20 स्पीड से। ऐसे क्वेश्चन में ये माना जाता है कि एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट रहता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो प्यारे बच्चों 9 मीटर चलना है, टाइम कितना है, जितना इसको लगा, यानी कि 9/5 सेकंड, यहाँ पे 9/5 यूज करूंगा, तो यहाँ से मेरे पास u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर दिया है, आइए मुझे समझ जाओ, टू डायमेंशनल मोशन है, ये vx होगा, ये क्या होगा vy। फिर आपसे कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ पूछा है। बहुत ही प्यारा सवाल है, अक्सर बच्चे से डाउट पूछते हैं। तो बेटे इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब x और y में रिलेशन, x और y का साथी का क्या कहलाता है, x और y का साथी का इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहलाता है, वही इक्वेशन ऑफ पाथ कहलाती है। इसका मतलब मुझे x और y में क्या चाहिए प्यारे बच्चों, रिलेशन। तो पहले बताओ क्या इस वेलोसिटी वेक्टर को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, kx i ky i कैप प्लस kx j कैप। यहां से मेरे पास v वेक्टर आ गया, vx i कैप प्लस vy j कैप। क्या प्यारे बच्चों यहां से मैं जानता हूं tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन vx, मुझे मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो vy बाय vx इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x बाय y। प्यारे बच्चों tan थीटा है, tan थीटा सर ने बताया था, tan थीटा क्या होता था, tan थीटा होता था इस वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल। लेकिन जरा आप बताइए क्या ये y एक्स ग्राफ है, क्या ये फोटोग्राफ है, क्या हमने पढ़ा था कि फोटोग्राफ में किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट क्या स्लोप बताती है, यस, यानी कि ये tan थीटा एक्चुअली में स्लोप होगा, और क्या स्लोप को dy बाय dx लिख सकते हैं, हो गया काम। यानी कि जो tan थीटा है प्यारे बच्चों, इस tan थीटा को मैं यहां से dy बाय dx लिख सकता हूं। जब ये dy बाय dx आ जाएगा तो क्या dy बाय dx x y हो जाएगा, एक जाति के लोग एक साथ y को इधर ले जाओ, x को इधर ले जाओ, y के साथ dy, x के साथ dx, दोनों तरफ का क्या करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, तो यहां से आ जाएगा y स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या आ जाएगा c, और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस c, मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, यही इक्वेशन ऑफ पाथ होगी। आइए ऑप्शन देखते हैं a b c d में, द डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग चर्चा करने वाले इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की। बहुत देर से इंतजार थी, मेडिकल वालों के लिए तो वरदान है, क्या जरूरत है दो भागों में ब्रेक करने की, x को t में लाओ, y को t में लाओ, फिर t को गैप करके x और y के लिए सॉल्व करो, सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगाओ। प्यारे बच्चों मेहनत की करने की जरूरत ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पाथ की इक्वेशन, पार्टिकल के मूव आने की डायरेक्शन यानी कि y एक्स पे जो बनने वाला ग्राफ होता है, ये सारे नाम किसके नाम है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के नाम है। और इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के अनंत एप्लीकेशन है। सुनोगे बिको टर्मरिक क्रीम, मल्टीपर्पज ब्रेक, बहुत सारे आप जानते हैं 5 in 1 टैक्स होती है। ऐसी हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी सच पूछिए तो 3 in 1 या 4 in 1 या 5 in 1 तो होगी। एक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से देख के करने सारे काम कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑब्वियस है, मैं x और y में रिलेशन चाहिए। प्यारे बच्चों प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इतना समय हमारे पास नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं आप t को एलिमिनेट कर सकते हैं x और t की इक्वेशन, y और t की इक्वेशन से। आपको आता है, अपनी बुक खोल के देखेंगे तो आपको आराम से दिख जाएगा कैसे t को एलिमिनेट करना है। फिर आगे इक्वेशन आती है y x tan θ - 1 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर। एक डरावना सा भयंकर सा एक्सप्रेशन लिख रहा है, लेकिन विश्वास कीजिए दोस्ती कर लीजिए, इससे कमाल का रिजल्ट है। आपको तो वैसे याद करने में प्रॉब्लम नहीं आती। y x tan θ - 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखिए टाइम नहीं है, ये t टाइम नहीं है, tan थीटा है प्यारे बच्चों, इस वजह से टाइम है गायब होना ही था, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है y में, x में, थीटा में और u में, क्योंकि g तो क्या होता है कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास चार वेरिएबल की एक इक्वेशन, यानी कि आप चार वेरिएबल से मिल सकते हैं, x से, y से, u से और थीटा से। और बेटे टाइम की जरूरत ही नहीं है, यानी कि आपको क्वेश्चन में u दिया हो, थीटा दिया हो, x निकालो, y निकालो, जो आपका मन करे वो कैलकुलेट करो। इसलिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो प्यारे बच्चों इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं पहले सिंपलीफाई करता हूं, जरा ध्यान से देखें। इस tan थीटा को मैंने a माना और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने b मान लिया। अगर ये a और ये b हो तो प्यारे बच्चों y बराबर ax - bx स्क्वायर बन रहा है। y की मैक्सिमम 1, x की मैक्सिमम 2, कौन बोला, पैराबोला। यानी कि इसका मतलब देखो जब तक हम रट रहे थे वो ऐसी क्यों आ रही थी, वो इसलिए ऐसी आ रही क्योंकि एक पैराबोला की इक्वेशन है और पैराबोला में लीनियर टर्म इसको शिफ्ट कर रही होगी। ग्राफ में क्लास में आप देखना तो हमने इसको प्लॉट करने का तरीका बताया था। y की वैल्यू को क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, x कॉमन ले लो, कुछ इस तरह से लिखेंगे, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, a by b आ जाएगी। तो जो ग्राफ होगा, अच्छा लीनियर पावर को हाइड कर दोगे तो इस सिमेट्रिक अबाउट होगा -y, यानी कि ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा होता। ग्राफ का लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, मजा आ जाएगा। क्या ये नीचे की तरफ होता, अगर ये नीचे की तरफ होता लेकिन क्या 2 पॉइंट्स पर शिफ्ट
हो गया, यस 0 पर और a by b पर, तो ये 0 पर और ये किस पर a by b पर, तो 0 a by b पर शिफ्ट हो जाएगा कब, तो ये पैराबोला ऐसे बनेगा। अरे यार यही तो प्रोजेक्टाइल होता था, इसका मतलब जो a है और ये b है, ये a by b किसके बराबर होगा, रेंज के, यानी कि a by b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेंज। तो ऐसे बहुत सारे सवाल इसके ऊपर छोटे-छोटे इस इक्वेशन से बन सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी जादू देखते हैं इसका। प्यारे बच्चों y बराबर √3x - gx² 2 आपको एक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी गिवन है। क्वेश्चन में यार बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को देख करके बताओ u और थीटा कितना होगा। u मतलब प्रोजेक्शन स्पीड एंड थीटा इज व्हाट, प्रोजेक्शन एंगल। तो कुछ भी नहीं करना यार, मैं जानता हूं y बराबर x tan थीटा - gx² 2u² cos थीटा, जस्ट कंपेयर इट, tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो प्यारे बच्चों से थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। फिर इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, जैसे इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो सॉल्व करके u की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि हिंग लगाना फिटकरी रंग चोखा चोखा, यानी कि यहां पर u की वैल्यू 2 आ गई और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आएगी। आइए इसके और एप्लीकेशन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के नए रूप देखने को मिलेंगे, जरा जादुई इक्वेशन है, ध्यान से देखना। प्यारे बच्चों एप्लीकेशन 1 देखो, क्वाड्रेटिक इन x, क्या मतलब है इस बात का, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो वैल्यूज, कितने वैल्यूज, दो, यानी कि इसका मतलब यहां पे मुझे x की दो वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता है y बराबर x tan थीटा gx² को u² cos² थीटा। प्यारे बच्चों अगर यहां पर मैं कहूं u थीटा y और x में u थीटा और y फिक्स हो जाए, मैथमेटिक्स का एक तरीका होता है, दिमाग लगाना बिल्कुल नहीं, आप तो सोचो अगर u थीटा y फिक्स कर दिया तो जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो एक टर्म x की आएगी और एक टर्म किसकी आएगी, x की आएगी। सॉल्व करोगे तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2, एक x1 और एक x2। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक y के लिए, एक थीटा के लिए, एक u के लिए मेरे पास 2 x, कितने x है, 2। देख देखो ये मैंने मेगा प्रोजेक्टर बात देखो तुम समझ में आएगी। इस पॉइंट की बात में प्यारे बच्चों जरा बताओ, क्या इस पॉइंट पर y का डिस्प्लेसमेंट नहीं, u तो इतना ही होगा, थीटा यही होगा, लेकिन जरा सोचो कैसे x1 होगा और जो ये वाला पार्टिकल होगा इसका भी y सेम होगा, यस, लेकिन जरा सोचो इसके लिए x क्या होगा, अलग अलग। तो यहाँ पे जो दो वैल्यूज आपके पास किसकी आ रही है, x की आ रही है ना, ये दो वैल्यू एक्चुअल में x की आपको इस पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल पोजीशन के बारे में बता रही है। आइए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। एक पार्टिकल जिसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, कितने डिग्री पर, 53 डिग्री पर, 75 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ए। बात क्या है, जिस समय पार्टिकल ऐसे जाएगा तो क्या ऑब्वियसली बी से होता हुआ जाएगा, तो आपसे कह रहा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो क्या कह रहे हैं बच्चों, ए और बी की हाइट सेम है, यस। तो क्या ए और बी के लिए y सेम है, यस। u सेम है, यस। थीटा सेम है, यस। क्या x अलग अलग है, तो सीधे सीधे क्या लगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में u थीटा और y की वैल्यू पुट कर दोगे, तो जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में आप यहां से कह रहे बच्चों u थीटा और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास x की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 2, x की दो वैल्यू आ गई, यानी कि ये x1 छोटे वाला, बड़े वाला क्या हुआ x2, एक छोटा x1 और दूसरा क्या हुआ x2। तो यानी कि सर जी क्या दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, दोनों का डिफरेंस मुझे क्या दे देगा, इन दोनों पॉइंट्स का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन दे देगा। घोड़े बोल देना सवाल हो नहीं सकता अगर आपने इसको xt और yt में कन्वर्ट करके देख लिया। ये मेहरबानी इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की है। आओ मेरे बच्चों दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं। y x tan थीटा में आप देख रहे हैं tan थीटा और यहां sec स्क्वायर थीटा आ रहा है। आप इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करो, tan थीटा को tan थीटा लिखो, लेकिन sec स्क्वायर थीटा एक्चुअली में कहां से आता है, sec स्क्वायर थीटा। जब मैं यहां पर चलता हूं y बराबर h tan थीटा माइनस gx स्क्वायर 1 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चों cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से sec स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो इस इक्वेशन को मैं जो cos स्क्वायर थीटा था इसको यहां sec स्क्वायर थीटा बना सकता हूं। sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो y बराबर, रिजल्ट आप क्या पढ़ा रहे हो, मैं नहीं पढ़ा रहा भैया, रिजल्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, छोड़ दो इस मैथमेटिक्स में आगे लगा दो, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना। तो y बराबर x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों अगर x y और इसका मतलब u फिक्स कर दूं, x y और u फिक्स कर दूं, यानी कि इसका मतलब x फिक्स है तो दो वैल्यू तो नहीं लेगा, यानी कि x की वैल्यू यहां भी वही होगी, यहां भी वही होगी। लेकिन इस सिचुएशन में आप ध्यान दीजिए, यहां tan थीटा और यहां tan स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब ये इक्वेशन tan थीटा में क्वाड्रेटिक है, यानी कि मेरे पास सॉल्व करने पर थीटा की दो वैल्यू मिलेगी। तो जब किसी प्रोजेक्टाइल को आप ऐसे थ्रो करते हैं तो जब ये किसी एक पॉइंट से गुजरता है जिसके कोऑर्डिनेट x और y क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सेम होते हैं, और सेम क्या रहती है दोनों की स्पीड, तो यू ऑलवेज गेट एक्चुअली टू एंगल्स, यानी कि एक ही पॉइंट पर पार्टिकल को सेम स्पीड से दो अलग अलग थीटा पर फेंका जाता है। तो वो दो अलग अलग थीटा कौन से हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ही यूज करना होगा। तो प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट जो कमाल की एप्लीकेशन है इसमें तो यू की भी चीज नहीं होती, रेंज बताओ, x बताओ, थीटा बताओ। आपको क्वेश्चन देख के फील आ जाएगी क्या कहने वाला, मैं आपको आईडिया दे रहा हूं।
तो इस क्वेश्चन ये भी इक्वेशन ट्रायंगल का फॉर्मेट है, जब आप उसको सिंपलीफाई करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस तरह का एक फॉर्मूला आता है, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन समझो। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड लेवल सो एज टू क्लियर ए बॉल। एक बॉल है यहाँ पे जिसपे जस्ट क्लियर करके इधर जा रही है, ओके, और जिसकी हाइट कितने मेरे बच्चों 4 मीटर हाई है एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, यानी कि जो यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, और कह रहा है कहाँ गिर रही है, 14 मीटर गिर रही है, कहाँ से, बॉल से, यानी कि बॉल से 14 मीटर पर गिर रही है। तो आपसे पूछ रहे हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप निकाल ही नहीं सकते बिना इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के। मेरा विश्वास कीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर ये एप्लीकेशन आपके पास नहीं है। तो प्यारे बच्चों y बराबर x tan थीटा में y कितना दिया, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट लीजिए, इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 4,4, ओके, यानी कि x कितना दिया है 4, y कितना दिया है यहाँ से 4, रेंज कितनी होगी 18, रेंज 18 x4 y4, x पता है y पता है, रेंज पता है, तो सीधे क्या निकाल लेंगे थीटा, थीटा से मेरे पास आ जाएगा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/7। और अगर आपसे ये भी पूछना है, ये बताओ इसकी प्रोजेक्शन स्पीड क्या होगी u, तो प्यारे बच्चों x पता है, y पता है और थीटा पता लग गया, तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके स्पीड यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी इसकी कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए कितना प्यारा एप्लीकेशन है। ये जो अगला वाला एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, चौथा एप्लीकेशन, ये भी एप्लीकेशन आप समझ सकते हैं, कुछ नहीं याद रखना है। अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इधर से अल्फा दिया हो और इधर से क्या दिया हो बीटा, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया हो थीटा, तो हमेशा याद रखें प्यारे बच्चों ये जो tan थीटा होता है इसका रिलेशन अल्फा और बीटा से कुछ इस तरह का साबिना का होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। प्यारे बच्चों प्रोजेक्टाइल यहाँ पे हमने ग्राउंड टू ग्राउंड स्टडी किया, हम लोग स्टडी करें प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम बिल्डिंग, ओके, ये बिल्डिंग से प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं। प्रोजेक्टाइल को अगर आप हॉरिजॉन्टल निकालेंगे, ध्यान से देखो हॉरिजॉन्टल कैसे फायर करें, हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ट्रैजेक्टरी दिखाई देगी, इस पर मूव आने की डायरेक्शन में देगा टेंजेंट में, तो u केवल और केवल कहां है x में, इसका मतलब y में इसकी वेलोसिटी कितनी है प्यारे बच्चों 0, यानी कि ux इज इक्वल्स टू u, जबकि uy कितना हो गया 0। फिर सर ने कहा था क्या इसको ब्रेक कर सकता हूं, इसका मतलब ये और इसका मतलब ये दोनों इसके कोऑर्डिनेशन है, ये किसके लिए y के लिए, ये किसके लिए x के लिए। अब प्यारे बच्चों जो x तो u हो गया, x कितना हो गया 0, y कितना हो गया 0, ay कितना हो गया माइनस ऑफ g। अब पूछ रहा है टाइम टू रीच द ग्राउंड, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो ऑब्वियसली यही टाइम होगा। एक बड़ा अच्छा सा सवाल बनता है इसके ऊपर प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर किसी बिल्डिंग से किसी पॉइंट को ऐसे थ्रो करें और साइमल्टेनियसली किसी पॉइंट को ऐसे करें तो दोनों जमीन पर कैसे पहुंचते हैं एक साथ। उसका कारण क्या है, दोनों के y वाली मोशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाद में दूसरी पड़ेगी, इसको ड्रॉप करेंगे तो ये भी नहीं चलेगा, जब इसको ऐसे फैलेंगे तो x में तो इतना जाएगा, लेकिन इसका y वाला मोशन तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग होगा, इसमें दोनों को टाइम क्या लगता है, तो ये टाइम निकाल लोगे तो मेरे पास ये वाला टाइम आ जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, y एक्सिस के मोशन को लिख सकता हूँ sy बराबर ut प्लस ryt स्क्वायर लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों। sy कितना है h है माइनस h होगा, तो माइनस h uy मेरे पास कितना प्यारे बच्चों 0, g की वैल्यू माइनस रखूंगा तो टाइम आ जाएगा √2h/g। इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे याद रखें, √2h/g। जब भी किसी बिल्डिंग से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है तो टाइम √2h/g होता है, एंड दैट x इज इक्वल टू ux इनटू t से प्यारे बच्चों u की वैल्यू रख दी, t की रख दी, तो u √2h/g से मेरे पास क्या आ जाएगा x भी आ जाएगा। ओके, अगला पार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, h हाइट की बिल्डिंग है जिससे हमने किसी बॉल को अलग अलग डायरेक्शन में सेम स्पीड से फेंका है। जब आपने सेम स्पीड से फेंका तो देखिए ट्रैजेक्टरी अलग अलग है, तो ऑब्वियसली टाइम विल बी डिफरेंट, लेकिन बात करें ऑल विल रीच द ग्राउंड विद द सेम स्पीड, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे हर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी mg है, तो सबकी काइनेटिक क्या है सेम, पोटेंशियल में कमी क्या आएगी सेम, तो हो सकता है अलग अलग टाइम पर पहुंचे, लेकिन जब ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो ऑल द पार्टिकल विल हैव विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि k बराबर kb बराबर kc बराबर kb नॉट, सो दे विल स्ट्राइक विद द सेम स्पीड। अब बच्चों अब इतनी सारी प्रैक्टिस हम लोगों को हो गई है, वैसे ऐसे क्वेश्चन कभी आपके पूछे नहीं गए हैं पेपर के अंदर, जितने थे मैंने करा दिए, फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अपन देखें ये h हाइट है जहां पे u से फेंका गया, तो ये थीटा तो ux और ये क्या होगा uy, तो प्यारे बच्चों इसके मैं इस डायग्राम को फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे का कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। इतनी प्रैक्टिस हो गई, ये मतलब ये और ये मतलब ये, तो ये और ये हुआ, तो y के लिए टाइम निकालना है, इसको यूज कर सकता हूँ, तो इसको यूज करके सेकंड इक्वेशन लगा दूंगा y एक्सिस के लिए, तो -h इज इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ पे ux किसके बराबर है, ux ये रहा है uy प्लस uy, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो t निकल जाएगा, t से आप क्या कर सकते हैं x की वैल्यू को कैलकुलेट करें। प्यारे बच्चों और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मुझे याद आ रहा है, जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड टू ग्राउंड में इस तरह से थ्रो करते हैं तो ये जब यहाँ से चला तो थीटा कितना बना रहा है, जो ग्राउंड पे टकराता है इधर कोई भी एंगल क्या बनाता है थीटा ही बनाता है। उस
उसका कारण ये क्या है कि जब इसको आप y में ब्रेक करते हैं तो y में ब्रेक करने पर इसका जो u y बस वो केवल डायरेक्शन को ही तो चेंज कर रहा है, क्योंकि सेम हाइट पर वेलोसिटी डिफरेंट होते बट स्पीड क्या रहती है सेम, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है सेम। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि यहाँ की स्थिति में जो स्पीड होगी वो सेम होगी, तो इसलिए ये वाला जो एंगल थीटा होगा वो इस वाले एंगल थीटा के बराबर होगा। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका तो ये इनिशियल डायरेक्शन थी, इसकी फाइनल डायरेक्शन थी, तो इसका मतलब टोटल डेविएशन कितना आता है, इनिशियल और फाइनल का कितना आ जाता है 2 थीटा। तो प्लीज आप इस रिजल्ट को ध्यान रखें, यानी कि जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को किसी 30 डिग्री पर फेंकते हैं, कितने पर फेंकते हैं 30 पर, तो जब ये ग्राउंड पर टकराने वाला होगा तो उस समय 30 ही बना रहा होगा, और टोटल कितना डेविएशन हुआ सर, ये इनिशियल ये डायरेक्शन फाइनल, तो टोटल डेविएशन कितने डिग्री का 60 डिग्री का। प्यारे बच्चों अब एक बढ़िया सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ, कह रहा है फाइंड द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। आपने एक प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल थीटा पर इनिशियल पॉइंट से फेंका, तो जब आपने इसको फेंका तो ये इसकी ट्रैजेक्टरी है, तो आप देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी कंटीन्यूअसली डायरेक्शन चेंज करते जा रही है, तो हर बार वेलोसिटी क्या कर रही होगी, u से कोई एंगल थीटा फॉर्म कर रही होगी। तो आपसे कह रहा है वो टाइम बताओ जिस टाइम पर ये थीटा कितने डिग्री होगा, ये थीटा 90 डिग्री होगा। तो बेटा रिजल्ट याद रख सकते हैं, समय नहीं प्रूफ करने का, तो याद रखें इसके लिए कुछ नहीं करना है, u लिखो v लिखो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट को क्या कर दो 0, तो जब रिजल्ट लिखोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी u/g sin थीटा, यानी कि थीटा पता हो u पता हो तो आंसर आ जाएगा। यानी कि से फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पार्टिकल को बेटे 53 डिग्री पर 100 मीटर पर सेकंड से फेंको और मुझसे पूछा वो टाइम बताओ जबकि इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होगी, तो दैट टाइम सिंपली 100 बाय 10 sin 53 डिग्री, दैट इज 10 बाय sin 53 का जो 4 बाय 5 से कम्स आउट टू बी 50 बाय 4, यानी कि 25 बाय 2, यानी कि 12.5 सेकंड स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों सारी कोशिश करनी चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम में क्या कर सकता हूँ, कवर कर सकूँ। इसी आशा के साथ आशा करता हूँ कि आप मेहनत करेंगे, आखिरी मोमेंट तक पूरा प्रयास करेंगे, और जितना मैंने कंटेंट पढ़ाया है कोशिश की डिलीवर करने की। आशा करता हूँ उसकी स्पीड से आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि जो शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं। हम इन आंधियों से कह दो औकात में रहे, इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। कौन पढ़ा रहा है विश्वास कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप किससे पढ़ना चाहते हैं, आपका पर्पस केवल और केवल फिजिक्स पढ़ना होना चाहिए। मोशन एजुकेशन को धन्यवाद प्रेषित कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, आपका प्यारा अमित वर्मा। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800 2121 1821 799 1800 2121 799।